हेलो बच्चों, आप में से कई बच्चों को जो है वो बोर्ड मास के रूल में इश्यू आ रहा था, दिक्कत आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा। आपके सारे डाउट जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखना और अपने उन बच्चों को शेयर करना जिनको कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते। अब देखो, सबसे पहले अब बोर्ड मास कहाँ पे काम आता है? सर, बोर्ड मास मैथ्स में हर जगह काम आता है जहां जहां हमें कैलकुलेशन करनी हो, खास करके इक्वेशन यानी कि समीकरण के अंदर। बोर्ड मास रूल क्या कहता है? बोर्ड मास का नियम सीधा सा है, लिखा होता है BOD MAS। अब इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, समझाओ कैसे। देखो, बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट्स। मतलब कि ब्रैकेट अर्थात कि छोटे, मंझले और बड़े, तीनों तरह के ब्रैकेट। हम क्या लगाते हैं? हम तो लगाते हैं एक छोटा ब्रैकेट ये वाला, एक लगाते हैं थोड़ा बड़ा वाला, मंझला वाला, है ना, कि ऐसे करके हम ब्रैकेट लगाते हैं। फिर लगाते हैं बड़ा ब्रैकेट, है ना, ये छोटा भाई, ये मंझला भाई और ये बड़ा भाई, है ना। ब्रैकेट के तीन भाई हैं, तीन भाई ब्रैकेट है, छोटा, मंझला, बड़ा। अब खुद सोचो सबसे पहले कि अगर घर में कोई लड्डू लेके आया तो वो किसको देगा? सबसे पहले सबसे छोटे को देगा, है ना, वो प्यारा है, दुलारा है, तो सबसे पहले निपटाओ छोटे भाई को, फिर मंझले को और फिर सबसे बड़े को, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो जब आपने बी ब्रैकेट को समझ लिया है तो आपका ये किस्सा भी क्या हो गया? खत्म हो गया। इसको भी निपटाओ। ठीक है, अब आती है ओ। ओ का मतलब क्या था? ऑर्डर। ओ का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ। सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि घात। क्या है? घात। अब कुछ समीकरण आपके पास ऐसी होती है, ऐसी जैसे a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस डी, फिर आएगा यहां पे मंझला ब्रैकेट और फिर आएगा यहां पे 3 प्लस, है ना, ए यहां पे लगा देते हैं बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन हो तो हमें इन ब्रैकेट को निपटाने के बाद, ब्रैकेट को निपटाने के बाद हमें सबसे पहले किसको निपटाना है? जिसके पास घात का नंबर है ना। अगर किसी इक्वेशन में, समीकरण में हमारे पास ब्रैकेट है, हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिए, फिर बारी आती है ऑर्डर ऑफ के, मतलब कि घात, जितने भी पहले घात वाले उनको निपटा दो, उनको निपटा दो, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलो घात निपटा दिया, अब ब्रैकेट निकल गए, सारी घात निकल गई। अब हमारे समीकरण में क्या होगा? हमारे पास होगा या तो डिवाइड या फिर होगा मल्टीप्लाई। चलो मैं यहां लिखता हूं, या तो होगा हमारे पास डिवाइड होगा, या तो हमारे पास डिवाइड होगा, या फिर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, या फिर हमारे पास क्या होगा? एडिशन होगा, जोड़, और या फिर हमारे पास घटाव होगा। इनको भी ऑर्डर से करना है। हमने ब्रैकेट को निपटाया, हमने घात को निपटाया, अब सबसे पहले करो भाग, है ना। डी मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है बच्चों? और इसका मतलब होता है डिवाइड। यहां लिख दूं, भाग का जितना भी फंडा है ना उसको निपटा के फ्री कर लो। क्या कर लो? उसको निपटा के फ्री कर लो। अब देखो ये क्या है? 4/2 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ कितना आ जाएगा? 2 गुणा 4 प्लस 1/2 माइनस 1/2। सर ये भी तो भाग में है, इसको मानो कि आधा आधा लिख रखा है, इसको भाग सोचो मत एक बार के लिए, है ना। भाग क्या था हमारे पास कि 4/2 यानी 2, आधा ही था 4 का। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब हमें इनको निपटा दिया भाग को, फिर हमें करना है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। क्या करना है? गुणा करना है। तो इसमें गुणा कौन सी है बच्चों? ये रही 4 दूनी 8, है ना, 8। ठीक है, गुणा के बाद करो जोड़। क्या आएगा? जोड़, यानी 1/2 इसमें होगा, तो 8 दूनी 16 प्लस 1 17/2। क्या आ जाएगा इसमें? 17/2 आ जाएगा। फिर आप घटाओगे इसमें से 1/2, यानी सब्ट्रैक्ट करो ना, तो ऐसा मतलब होता है सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाओ। तो क्या करो? 17/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो 17 में से 1 क्या बचा? 16, 16/2 यानी कि 8।
ये आएगा आंसर जब हम इस बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपने इसको आगे पीछे किया तो आंसर अलग अलग आ जाएगा। अच्छा, ये क्यों लगाया जाता है? ताकि मैथ की जो इक्वेशन है, समीकरण है, वो सभी के आंसर एक जैसे आए, आगे पीछे ना आए। बेसिक मतलब यही है। ठीक है, समझना क्या है, बस आपको ये समझना है बोर्ड मास का नाम। इसको अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख लो, BODMAS, है ना। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, साथ साथ नोट कर लेना। बी मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। हिंदी में लिख दूं ना, ब्रैकेट। तो सबसे पहले क्या होगा? छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला, और फिर बड़ा। ठीक है, चलो, इसका मतलब होता है ऑर्डर, यानी कि घात। घात को सॉल्व करो। ठीक है, और फिर डी जो है हमारा, उसका मतलब होता है डिवाइड। क्या मतलब होता है? डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग। ठीक है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी गुणा। और फिर आता है ए मतलब होता है एडिशन, यानी जोड़। और फिर आता है हमारा सब्ट्रैक्शन, यानी घटाव। घात निपटानी है, उससे पहले ब्रैकेट को निपटाना है। बस इतना सा है आपका बोर्ड मास का नियम। इस वीडियो को दोबारा देख लेना, जब भी भूल जाओ खोल के देख लेना, है ना। अगर लिखना हो तो ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिखो तो इसको लिख लो, वरना इसको लिख लो। बस आज के बाद ब्रैकेट का फंडा जो है कभी परेशान नहीं करेगा। बस ध्यान रखना कि हमें जब इक्वेशन दिखो, कहीं भी कुछ भी जोड़ना घटाना है, बोर्ड मास देखो सबसे पहले। अगर एक के साथ दूसरा, यानी प्लस के साथ माइनस है, माइनस के साथ घटाव है, गुणा है, कुछ भी है, तो बोर्ड मास पहले देखो। ठीक है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को जितना हो सके उन बच्चों के साथ शेयर करना, क्योंकि अब हम वापस आ गए हैं, है ना। साथ ही साथ इस क्लास में, इस चैनल पर हम क्लास 6 से लेकर 12 तक SST और मैथ शुरू करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे हैं आपके छोटे भाई बहन, उनको शेयर जरूर करें। बहुत बेसिक से अच्छे से पढ़ाऊंगा। चले, जय हिंद, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।